की प्रगति में या भारत को विकास पथ पर ले जाने में कोल इंडिया की अहम भूमिका है, जहां की लोग प्रकृति के विरुद्ध काम करके संघर्ष करके देश में बिजली ही नहीं पहुंचाने का काम करते हैं बल्कि देश को रोशन करने का काम करते हैं। और इस टीम में आज हमारे साथ हैं श्री बीएन झा साहब। आप बैकुंठपुर एरिया के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, महाप्रबंधक हैं। जब आप आए रहे यहाँ तो बैकुंठपुर एरिया की हालत उतनी अच्छी नहीं रही, डावाडोल स्थिति थी। टीम वर्क को महत्व देने वाले झा साहब ने बैकुंठपुर को अब नई ऊंचाइयों की ओर ले चलना प्रारंभ किया है। आइए हम इनसे जानते हैं कि बैकुंठपुर वर्तमान में क्या है और आगे भी क्या रहेगा। नमस्कार सर। नमस्कार। आप जब लिए रहे बैकुंठपुर का चार्ज तो काफी कठिन परिस्थितियां रही। अभी क्या माना जाए कि एसीसीएल या कोल इंडिया को मजबूती देने में बैकुंठपुर की क्या भूमिका होने जा रही है? बैकुंठपुर एक अग्रगणी भूमिगत खदान है पूरे कोल इंडिया में, और कई चयनित खदानों में चर्चा जो हमारा खदान है पूरे कोल इंडिया में 2 मिलियन की खदान, बहुत ही प्रतिष्ठित खदान है जहां सारे अत्याधुनिक टेक्निक लगे हुए हैं। तो जब मैं 2022 में यहाँ चार्ज लिया था, स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, उत्पादन 4000 से ज़्यादा नहीं हो रहा था, और बहुत ही जुझार के बाद में हमने 18 लाख उत्पादन उस साल किसी ढंग से दिया था। लेकिन फिर 23-24 में तकनीकी सुधार लाया गया, सिस्टम को ठीक किया गया, टीम वर्क बनाया गया। जैसे आपने कहा, हमने टीम वर्क को बहुत देते हैं। कैटेगरी 1 जनरल मजदूर से लेके ऊपर जनरल मैनेजर तक हमने टीम वर्क के विधि को अपनाया। हमारा सारे ट्रेड यूनियन, खासकर सोसाइटी के जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, इनके साथ मिलके जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनको हमने कन्विंस किया, दे कोऑपरेटेड मी। और उस उत्पादन को 23-24 में फिर 20% ग्रोथ के साथ में हमने 22-23 लाख के करीब उत्पादन किया। और इस साल नई मशीनें आ गई हैं। जो पहले बैकुंठपुर क्षेत्र में 2 सीएम चलता था, इस साल हमने 6 सीएम का 4 सीएम और जोड़ दिया इसी साल, इसी फाइनेंशियल सत्र में जुड़ा, जिसमें 2 तो अभी तुरंत दिसंबर और जनवरी में जुड़ा है। तो मिला के 6 सीएम हो गया एरिया में। और इस साल हम लोग कम से कम 25.5 लाख उत्पादन हम लोग करने वाले हैं। और जो चर्चा माइन पिछले कई वर्षों से लॉस में था, चर्चा माइन हमारा प्रॉफिट में आ गया है। जो करीब हम 450 करोड़ 350 करोड़ लॉस करते थे, वो लॉस इस साल हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 125 करोड़ रहने की संभावना है। उसमें भी हमने कुछ सेल्स मैट्रिक्स को चेंज करवाया है, तो उसके हिसाब से भी यहाँ का लॉस घटने वाला है, प्रति व्यक्ति उत्पादकता बढ़ने वाला है। और ये सारा चीज़ टीम वर्क, कुशल तकनीकी गाइडेंस के हिसाब से ही हुआ है। एक माइनिंग मैन का दिल क्या कहता है कि बैकुंठपुर का बीता समय सुखद था या आने वाला समय यादगार होने जा रहा है? देखिए, समय अपना अपना होता है। जिस समय में जिनका समय होता है वही सुखद होता है। पहले भी सुखद रहा होगा और आने वाला तो अति सुखद होने वाला है। कोयला के इतिहास में बैकुंठपुर का बहुत सुखद होने वाला है कि चूँकि यहाँ से हम लोग आने वाला समय में, जहाँ की कटकोना में भी 4 सीएम लग जाएगा, तो पूरे क्षेत्र में 10 से 11 सीएम की संख्या हो जाएगी मशीन की। और इस क्षेत्र से उत्पादन कम से कम हम लोग 4 मिलियन करेंगे। और आने वाला समय में चर्चा का सब्स्टिट्यूट माइन हमको एक लबजी पुसला नया खदान खुलेगा, जो 3 मिलियन की खदान होगी। मतलब 30 लाख वहाँ से एक अकेला खदान करेगा। वो आने 2-3 वर्षों में खदान खुलने की पूरी संभावना है, ऐसा मंत्रालय और हमारे एसीसीएल हेडक्वार्टर का सोच है। तो उससे भी उत्पादन बढ़ेगा। तो बैकुंठपुर क्षेत्र का जो कोल कर्मी के लिए है, यहाँ के समाज के लिए है, बिजनेस संप्रदाय के लोगों के लिए है, ये बहुत ही सुखमय समय आने वाला है। कोल भंडार की कमी एसीसीएल क्षेत्रों में काफ़ी देखी जा रही है। आपको भी ये कोल भंडार की कमी आपके लिए भी दुश्वारियां पैदा करेगा, इससे कैसे निपटेंगे? नहीं, एक्सप्लोरेशन सतत चल रहा है। ऐसा कोई अभी कोल भंडार का जरूरत नहीं है। पूरे भारतवर्ष में अगर देखेंगे तो करीब 370 बिलियन कोयले का भंडारण है। उसमें एसीसीएल अग्रगणी है। और जो हमारा सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड है, ये जो 9 एरिया इधर का है, CGMP मिला के, उसमें भी कोयला का भंडार काफ़ी ज़्यादा है। ऐसी कोई तकनीकी हमको लाना है सिर्फ कि ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ पर जाके कैसे हम काम करें, या कम डेप्थ में अगर कोई माइन है तो उसको कैसे। आजकल नया तकनीकी ये आ गया है कि आपको पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी, तो जिस क्षेत्र में हमारा इस टाइप का टेक्नोलॉजी लग जाएगा, तो वहाँ जो कम डेप्थ में या आवासीय क्षेत्र है, जहाँ पर ऊपर में आवास है या कोई अधोसंरचना है, वहाँ भी हम लोग उसको भर के
उत्पादन खदान में नई टेक्नोलॉजी से पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी से खदान में भराई होगा भीतर में, और उस कोयला को भी हम निकाल लेंगे। इसलिए अभी आने वाला समय में SCCL या कोल इंडिया के लिए यह कोई चिंता की बात नहीं है। ये माना जाए कि आने वाला समय बैकुंठपुर एरिया के लिए नए प्रयोग और नई तकनीकी का रहेगा। निश्चित रूप से, वैसे पूरे कोल इंडस्ट्री में रहेगा, लेकिन खासकर बैकुंठपुर क्षेत्र पूरा भूमिगत क्षेत्र है, तो यहाँ और भी तकनीकी का ही क्षेत्र रहेगा। ये तकनीकी ज्ञान विज्ञान का ही क्षेत्र माइनिंग क्षेत्र के लिए रहेगा। घटता मानव बल आने वाला हर एक एरिया के लिए परेशानी का सबक नहीं बनेगा? अल्टरनेट है, हमारे पास मानव बल घट जरूर रहा है, और हमारे पास जो या तो ज़मीन के बदले नौकरी में लोग आ रहे हैं या अनुकंपा नियुक्ति में आ रहे हैं, मानव बल घट भी रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी उसके जगह में आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी से उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। जिनके पास टेक्निकल ज्ञान रहेगा तो समाज के लोग भी अगर पढ़े लिखे हैं, जानते हैं टेक्नोलॉजी को, उस टेक्नोलॉजी में सम्मिलित होकर उनका भी रोजगार का कोई ऐसा चिंता की बात नहीं है। जो प्राइवेट ऑपरेटर्स मशीन लेके आ रहे हैं वो अच्छे लोगों को अच्छे सैलरी, अच्छी सुविधाओं के साथ रख रहे हैं, इसलिए ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा असर होने वाला नहीं है। भारत सर मानव श्रम वाला बाहुल्य वाला देश कहा जाता है, और जिस प्रकार मशीनीकरण बढ़ रही है तो मानव श्रम के साथ साथ युवा बेरोजगारों के लिए कहीं खतरा तो नहीं बनेगा मशीनीकरण? मशीनीकरण हो रहा सिर्फ उत्पादन बढ़ाने के लिए। अगर मशीन आएगा तो मशीन से जुड़े बहुत सारे काम होते हैं, मशीन को मेंटेनेंस करना, मशीन को चलाना, फिर उसमें तकनीकी ज्ञान देना। तो इसीलिए युवा को नए क्षेत्र में अब जाना पड़ेगा। नया को अपने विदेशों जैसा भी अपने क्षेत्र इंडिया के भी लोगों को अपने तकनीकी या अपने ज्ञान को अपडेट सतत करना पड़ेगा, ताकि बदलते परिवेश, बदलते दुनिया के साथ हम कदम रख सकें। अब पुराना ज़माना अब नहीं रह गया जहाँ कि हम पुराने मेथड से खदान में काम करें। नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई टेक्नोलॉजी आपका खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा। आपको हो सकता है खदान में रोबोटिक्स आ जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, कंप्यूटराइज सारा ऑपरेशन ऊपर से हो जाए, तो उसको आपको ज्ञान रखना पड़ेगा। तो मैन पावर वहाँ भी तो लगेगा ही उसको चलाने के लिए, देखभाल के लिए। तो ऐसा ये हम नहीं कहेंगे मैन पावर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जितनी आसानी से सब प्राइवेट सेक्टर को कोल भंडार उपलब्ध हो जाते हैं, ACCL के रास्ते में आखिर क्यों अड़चने आ जाती हैं? नहीं, हमारा भी कहीं कोई अड़चने नहीं है। मेरा भी क्लियरेंस बहुत फास्ट हो रहा है, क्योंकि हमारा माइन इतना ज़्यादा है। हमारे पास में पूरे कोल इंडिया में लगभग 350 से 400 माइन है, तो हमारा तो सतत काम चलता ही रहता है। उनके पास जब मंत्रालय में फाइल जाता है, हमारा 9-8 सब्सिडरी है, हर सब्सिडरी में 12-13 एरिया है, वहाँ से हर माइन का वहाँ क्लियरेंस जाता है, प्राइवेट का 1-2 क्लियरेंस जाता है। तो देखने में ऐसा लगता है, लेकिन गवर्नमेंट सतत काम कर रही है। सिंगल विंडो सिस्टम है, और PMO और MOC कोल इंडिया के साथ पूरा कदम कंधे पे पीछे लगी हुई है उनको क्लियरेंस देने के लिए। हमारा भी कोई क्लियरेंस रुकता नहीं है। ACCL में एक बात सामने नजर आ रही है, या फिर अन्य कंपनियों की बात करें या फिर कोल इंडिया स्तर पर सर, एक आम बात आजकल सुनाई दे रही कि जो कुशल कामगार रहे खदानों को का बेहतर जो संचालन करते रहे, अब उसमें बीमार अक्षम मानव श्रम की संख्या ज़्यादा हो गई है। क्या इनके लिए कोई बेहतर योजना बनाई जानी चाहिए कि इनके जगह कोई दूसरा आ जाए? नहीं, हमारे पास में ऑलरेडी ऐसा सिस्टम है कि जो मेडिकली रूप से अक्षम होते हैं, चिकित्सीय रूप से, उनको हम अल्टरनेट जॉब देते हैं, उनका हम ज्ञान लेते रहते हैं, उनको हम कहीं डिस्कार्ड नहीं करते हैं। उनके बदले जो हमारा जहाँ अपॉइंटमेंट का ज़रूरत है, जैसे माइनिंग संवर्ग में अभी हम 350 माइनिंग सरदारों का अपॉइंटमेंट SCCL करने जा रही है, उसी ढंग से सभी कंपनी करती है। हमारे जो लोकल लड़के जिनका हम ज़मीन लेते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो डिग्री डिप्लोमा है, उनको उसी के हिसाब से उनको हम काम देके उनको पदनाम परिवर्तित करके उनको रखते हैं। अब डिपेंड करता है कि हमारे जो लोग हैं वो कितना ज्ञान अपने अपडेट करते हैं। उनको भी इस बदलते दुनिया के साथ में चलने के लिए उनको अपने ज्ञान को बहुत अपडेट करना पड़ेगा, हमारे एम्प्लॉई को, हमारे वर्कर को, यहाँ के समाज को। तो ये थे BN झा साहब। आपने खुद ही देखा होगा कि इनका एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, और ये खाली इनकी जो प्रतिभा या इनकी जो सोच है खाली माइनिंग मैन तक नहीं है, इनका बृहद क्षेत्र है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका लाभ बैकुंठपुर क्षेत्र को मिलने जा रहा है।